अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है और हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 को 1 मान लेंगे और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब 2x को दूसरे साइड इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर 11 माइनस 2x। और अब 3 को भी जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो y बराबर 11 माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड यहाँ पर है, पहले क्या है 2x है तो यहाँ पर हम 2x लिखेंगे, माइनस 4 है माइनस 4 लिखेंगे और y के जगह पर y का वैल्यू पुट कर देंगे 11 माइनस 2x अपॉन 3 और इक्वल्स टू में माइनस 24 है तो माइनस 24 लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर से 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे और माइनस 4 को जब 11 और माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 44 प्लस 8x, नीचे 3 है 3 लिख देंगे, इक्वल्स टू में माइनस 24 है माइनस 24 लिख देंगे। अब 3 को और 2x को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 6x आएगा, फिर माइनस 44 प्लस 8x है अपॉन में 3 है बराबर में माइनस 24 है। अब 6x और 8x को ऐड कर देंगे तो आएगा 14x, फिर माइनस 44 है और 3 और माइनस 24 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इक्वल्स टू में तो आएगा माइनस 72। अब 14x है तो यहाँ पर 14x लिख देंगे, माइनस 44 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 44 यहाँ पे हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 28। उसके बाद 14 को भी दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि माइनस 28 के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह x बराबर माइनस 28 अपॉन 14 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस 2। अब x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेंगे, y बराबर 11 माइनस 2x अपॉन में 3 है, बराबर में लिखेंगे 11 माइनस 2 और x के जगह पर उसका वैल्यू माइनस 2 पुट कर देंगे, फिर नीचे 3 है 3 लिख देंगे, फिर बराबर में 11 है 11 लिख देंगे, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आएगा, नीचे 3 है 3 लिख देंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, नीचे 3 है 3 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा 5। तो इस तरह यहाँ y का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक तीसरा इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, y बराबर mx प्लस 3। तो y बराबर कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर m है तो m लिख देंगे, उसके बाद x है तो x का वैल्यू माइनस 2 लिख देंगे, फिर प्लस में 3 है 3 लिख देंगे। अब प्लस 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 3 और इक्वल्स टू में m इंटू माइनस 2 है तो m इंटू माइनस 2 यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अब 5 में से 3 जाएगा तो आएगा यहाँ पर 2, इक्वल्स टू में m इंटू माइनस 2 है तो यहाँ पर एज इट इज उसको लिख देंगे। अब माइनस 2 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 2 के नीचे चला आएगा, तो मतलब m बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में माइनस 2, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस 1। तो इस तरह m का जो वैल्यू आया वो माइनस 1 आया।